फ्रेंड्स, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की आज की वीडियो में बात करेंगे। क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के अंदर पेपर के अंदर कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। आज की वीडियो में फ्री पीडीएफ भी मिल जाएगी, लास्ट में पासवर्ड बता दूंगा, डाउनलोड कर लेना। लेकिन सबसे पहले समझ लो कि भाई किस किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको टोटल 10 टॉपिक बताऊंगा, यानी पूरी किताब से 10 ऐसे क्वेश्चंस ढूंढ के ले आया हूँ जो कि 100% आने वाले हैं। भाई पासिंग की गारंटी है और थोड़ा सा तैयारी तुमने कर रखी है, तो दोनों मिलकर मेरी वीडियो और आपकी तैयारी, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। टॉपर वगैरह की गारंटी नहीं है, लेकिन जो बताऊंगा वो करना पड़ेगा। हो सकता है क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाए, हो सकता है जैसे मैंने सिंपल क्वेश्चन बताया हो थोड़ा सा हार्ड आ जाए, लेकिन टॉपिक्स वही रहेंगे। टॉपिक्स मेन चीज़ है, तो मैं टॉपिक्स आपको जब पेपर होगा तो दिखा दूंगा कि भाई देखो ये टॉपिक्स बताए थे, उनसे क्वेश्चंस आए हैं। तो देखो यार, सबसे पहले तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, उनके जो है 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हो। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की किन्हीं 2 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देख लो, इसके बाद ये देख लो, कांग्रेस पार्टी के चुनावी प्रदर्शन में क्या परिवर्तन आया। तो ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं इनके बारे में पढ़ लो, तुम्हारे जो है 2-3 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा बताओ, भारतीय जनता पार्टी की बताओ, कोई और पार्टी है सिलेबस में उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन टॉपिक क्या है, टॉपिक पे ध्यान दो, मेरे क्वेश्चन पे ध्यान मत दो। टॉपिक है राजनीतिक पार्टियां, इनके बारे में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% आएगा। इसके बाद आगे हम बात करें वैश्वीकरण, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं वैश्वीकरण के। देख लो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरे पेपर के अंदर राजा है ये प्रश्नों का, वैश्वीकरण। ये टॉपिक जो है इसको पूरा पढ़ लो। अब तुम कहोगे भाई ये तो पूरा लेसन सा है, लेकिन फिर भी तुम्हें इंपॉर्टेंट टाइप बता देता हूँ। वैश्वीकरण जो है उसके सांस्कृतिक परिणाम हो गए, वैश्वीकरण का उदय हो गया, वैश्वीकरण की अवधारणा हो गई, विशेषता हो गई। इस टाइप के जो पिछले सालों में आते रहते हैं, इस टाइप के प्रश्न ज़्यादा आने की उम्मीद है। तो वैश्वीकरण के जो है 1 नहीं 2-3 क्वेश्चंस पक्का आएंगे, एक बड़ा क्वेश्चन भी आएगा, अभी दिखाऊंगा तुम्हें। तो ये जो है तुम्हारे पास होने में एक बड़ा रोल प्ले करेगा, यानी कि ये कर लिया तो तुम समझो आधी बाजी तुमने जीत ली। तो वैश्वीकरण का टॉपिक पक्का कर लेना, क्वेश्चन पक्का आएंगे। इसके बाद आगे हम बात करें सोवियत संघ या सोवियत प्रणाली, 1-2 क्वेश्चन पक्का है इस टॉपिक से भी। सोवियत संघ, यहाँ पर भी देख सकते हो, सोवियत संघ के पतन ने विश्व राजनीति को किन 3 कार्य तरीकों से प्रभावित किया। अब क्वेश्चन देखो घुमा फिरा के भी आ सकता है, लेकिन टॉपिक्स अगर तुमने पकड़ लिए, अब 1-2 दिन जो बचे हुए हैं इनमें इन टॉपिक्स के जितने भी पर्सन्स हैं उनको रिवाइज कर लिया तो आराम से जो है तुम्हारा एग्जाम फोड़ के आओगे तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो सोवियत संघ, सोवियत प्रणाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लेना। इसके अलावा योजना काल जो है उसके भी प्रश्न आ सकते हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। अभी तुम्हें दूंगा पीडीएफ, टेंशन मत लो, लेकिन पहले देख लो कि भाई किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपातकाल से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, चाहे वो 1 नंबर का हो, चाहे वो 2 नंबर का हो, चाहे 3 नंबर का हो। आपातकाल से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर्यावरण, 1 क्वेश्चन पक्का आएगा पर्यावरण का। पर्यावरण संरक्षण आओ, पर्यावरण प्रदूषण आओ, जैसा कि यहाँ पर भी आप देख सकते हो, पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर भारत का रुख स्पष्ट करें। 1 क्वेश्चन इस टॉपिक से पक्का आएगा और ये भी तुम्हें जो है 2 से 3 नंबर दिला के जाएगा। तो पर्यावरण का जो टॉपिक है उसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको आराम से बैठ के पढ़ लो, तुम्हारे 2-3 नंबर पक्का हो जाएंगे। ये जो इस वीडियो में बता रहा हूँ ये तुम्हारे नंबर चलते जा रहे हैं, ये नहीं है कि भाई ये आएंगे या नहीं आएंगे, पक्का आएंगे ये, इनको पक्का कर लो। इसके अलावा आतंकवाद का भी 1 क्वेश्चन आ सकता है, या तो आपातकाल का आएगा या फिर आतंकवाद का आएगा, कुछ भी आ सकता है, तुम्हारी किस्मत के ऊपर डिपेंड है। हो सकता है किसी सेट में आपातकाल का आ जाए, किसी सेट में आतंकवाद का आ जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ, 1 क्वेश्चन पक्का, या तो बड़ा या फिर छोटा पक्का आएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ का क्वेश्चन यहाँ भी तुम देख सकते हो। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार का मतलब बताओ, कुछ भी आ सकता है घुमा फिरा के, लेकिन पक्का आएगा। इसके अलावा वैश्वीकरण का देखो बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर का, मैंने कहा था ना भाई वैश्वीकरण तो जो है नहीं करके गए ना, बहुत बड़ी गलती कर जाओगे। वैश्वीकरण तो रट लो, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ। पेपर देख के आओगे, पेपर जाते ही जब बैठो ना पेपर देने, पेपर हाथ में आते ही देखना कि वैश्वीकरण आया या नहीं आया। 2-3 क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें देखने को वैश्वीकरण के, तो ये पक्का कर लेना। इसके अलावा अब मैं आपको कुछ टॉपिक्स और बता देता हूँ इसके अलावा इंपॉर्टेंट। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर पर्यावरण का बता ही दिया मैंने, वैश्वीकरण का बता दिया, राजनीतिक दल राजनीतिक पार्टियों के बारे में बता दिया। विदेश नीति का भी एक प्रश्न आ सकता है, एक गुट निरपेक्षता का प्रश्न है वो भी आ सकता है। इसके अलावा गठबंधन सरकार के ऊपर भी प्रश्न आ सकता है।
तो इस टाइप से जो है आपको ये टॉपिक्स भी कर लेने हैं। अब आपको जो है डिस्क्रिप्शन में PDF मिलेगी, उसके अंदर सबसे ऊपर तो टॉपिक्स मैंने लिख दिए हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। ज़रूरी नहीं है, मैं ये गारंटी नहीं लेता कि सारे के सारे वही क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन ये गारंटी ज़रूर है कि जो टॉपिक्स ऊपर बताए हैं उनसे क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे गाइज। लेकिन फिर भी मैंने क्या सोचा कि भाई कुछ क्वेश्चंस भी डाल देता हूं, तो प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस भी डाल दिए। अगर किस्मत अच्छी रहती है तुम्हारी तो हो सकता है उन क्वेश्चंस में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएं। लेकिन फिर भी ये रिस्क नहीं है कि भाई तुम जो मैं बता रहा हूँ नहीं पढ़ के गए या फिर पढ़ के गए तो फेल हो जाओगे, बिल्कुल ऐसा रिस्क नहीं है। जो टॉपिक्स बताए हैं उनसे तो क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। तो टॉपिक्स तैयार करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगी पॉलिटिकल साइंस की, और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये भी डाल दूंगा। तो यहाँ पर जो पासवर्ड रहेगा PDF का वो है 39 आप पासवर्ड डालोगे, डाउनलोड कर लो, पढ़ लो। जो यहाँ पर पढ़ लेगा भाई उसका पेपर 1 नंबर का होगा। और जो अब भी सोचता रहेगा कि ये करूँ वो करूँ, फिर सोचते ही रहोगे। तो पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, टॉपिक्स यही रहेंगे, क्वेश्चंस यही रहेंगे जो बताए हैं, और आराम